हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। वेलकम बैक माय चैनल विराट्स मॉम व्लॉग पर आप सभी का स्वागत है। और गाइज अभी टाइम हो गया है 5:30 और डेट है आज 13 है ना। हाँ 13 है और डे है आज वेडनेसडे। और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए जो है मूली के पराठे लंच में, और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और ये एक अच्छा ऑप्शन है, सर्दियों में खूब सारा जो है हम बना सकते हैं, जैसे बथुए के पराठे, मेथी के पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे। तो सर्दियों में हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। तो बस मैं जो है ये मूली रखी हुई थी, यही इन पराठों की ही तैयारी कर रही हूँ मैं। और मैं रात को ही जो है तैयारी करके रख लेती हूँ, आधी तैयारी तो लेकिन मैं भूल गई थी। अदरवाइज़ मैं रात को ही छील के कद्दूकस करके रख लेती, तो फिर सुबह जो है इतना टाइम नहीं लगता, फिर बस तुरंत आटा लगाया और फिर बनाने का ही होता है। तो इस वजह से जो है मैं भूल गई थी। और फिर जो है मैं नीचे भी नहीं गई हूँ, अभी सीधा फिर मैं किचन में ही आ गई थी, अपने जो है काम में ही लग गई थी। और यहाँ पर मूली जो है मैंने छील ली है, और पहले मैं बारीक वाली साइड से करने लग गई, फिर मैंने देखा ज़्यादा जो है बारीक आ रहा था, तो फिर मैंने मोटी वाली साइड से ही करना शुरू किया। और ये मैं थोड़ा सा ना वो कर रही थी, डर डर के ही कर रही थी, क्योंकि जिस दिन मैंने गाजर का हलवा बनाया था उस दिन गाजर को कद्दूकस किया था ना, तो मेरी जो है उंगली छिल गई थी, इससे कट गई थी। तो इस वजह से मैं थोड़ा डर डर के ही कर रही थी इसको। और जो है अब कद्दूकस करके आटा लगाने के बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। और ये करते करते मेरे को 6 बज चुके थे। टाइम तो देखो जाता ही है ना, तो इस वजह से फिर मैं इसी वजह से मैं नीचे नहीं गई। मैंने कहा पहले मैं आटा लगा के फिर नीचे जाती हूँ। और सब्ज़ी मेरे को बनानी नहीं थी, क्योंकि रात को मैंने कढ़ी बनाई थी, कढ़ी और बाजरे की खिचड़ी वो बनाया था। लेकिन जो है मैं रात को नहीं बनाई, क्लिप नहीं बनाई, मैं भूल गई। एक तो देर हो रही थी, जल्दी जल्दी में कि वो सब किया, तो मैं इस वजह से जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। और यहाँ पर ये देखिए मूली जो है मेरी कद्दूकस हो गई है, और मैंने जो है इनको थोड़ा सा निचोड़ के और फिर अब इसमें परात में रख लिया है। और इसमें अब मैं डाल दे रही हूँ आटा जितना मेरे को चाहिए। और अगर निचोड़ के नहीं करते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है ना, जो मूली है हमारी इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, और नमक डालने से फिर और भी छोड़ देता है। तो इस वजह से जो है मैंने इसको पहले थोड़ा निचोड़ लिया है, और इसमें डाल दिए फिर नमक, मिर्च, और ये थोड़ा है, ये देखिए गरम मसाला ऐड कर दिया है। और मिर्च जो है मसालदानी में थोड़ी ही थी, तो मैंने फिर बाद में जो है डब्बे से निकाल के इसमें डाल दी थी। और यहाँ पर मैं जो है थोड़ा घी गरम कर ले रही हूँ, थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच के करीब भी डाल दिया है मैंने, घी भी डाल दिया है। और इन सब को कर लेंगे मिक्स, और इसको फिर जो है मैं गूँथूँगी इसको। इसमें पानी की कमी ज़रूरत पड़ती है, और वैसे भी देख कर ही डालना चाहिए, क्योंकि ये पानी भी छोड़ती है। और मैंने इतना ज़्यादा टाइट आटा जो है लगाया था, डो लगाया था, लेकिन फिर भी इतना पतला हो गया था बाद में, जैसे चिप चिप कर रहा था, हाथों पे चिपक रहा था। तो ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। और यहाँ पर पानी मेरा गर्म हो गया है, मतलब जितना हम हाथ लगा सकते हैं इतना ही किया है। और बस यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ आटा। और ये पूरा जो गिलास है ये यूज भी नहीं हुआ, आधा से भी बहुत कम यूज हुआ है पानी इसमें। तो बस यहाँ पर मैं आटा लगा ले रही हूँ, और आटा लगाने के बाद ही फिर मैं जाऊँगी नीचे। और इसी बीच में बच्चों को भी बोल रही थी भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, लेकिन वो यहाँ से मेरे थोड़ी ना सुनेंगे, किचन से मैं बोलती तो रहती हूँ, लेकिन फिर भी जाके उनको वो करना पड़ता है, तब वे उठते हैं। तो बस मैं फिर आटा लगा के बच्चों को उठाऊंगी, और फिर मैं नीचे, मतलब झाड़ू तो मैं बीच में लगाया ही हूँ। आटा ये देखिए आटा लगा दिया था मैंने, और नीचे झाड़ू लगाया ही हूँ, गेट खोला ही हूँ। और इसी बीच मैंने बच्चों को भी उठा दिया है, और वो तैयार होने लग गए हैं। तो मैं यहाँ पर जो है अपने पराठे बनाने लग गई हूँ। और अभी टाइम करीब 6:30 या 6:45 का हो रहा है। तो यहाँ पर मैं पराठे बनाने लग गई हूँ।
और तब तक वो तैयार भी होते रहेंगे और मैं अपना काम भी कर लूँगी, मतलब जो है पराठे बना लूँगी। तो चलिए गाइज, फिर मैं पराठे बना लेती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए गाइस, पराठे जो है बन चुके हैं। आज रोटी नहीं बनाई मैंने, सारे पराठे ही बनाए हैं सभी के लिए, मूली के पराठे। और यहाँ पर फिर मैं जो है बर्तन साफ़ करने लग गई हूँ। बच्चों के जाने के बाद मैं फिर बाद में ही नहाऊंगी, मैं पहले काम ही करने लग गई थी। एक तो थोड़ा सा ठंड भी होती है, फिर इस वजह से ना मैं थोड़ा लेट ही अब जब वो करने लग गई हूँ, मंडे से ही थोड़ा लेट सा ही जाने लग गई हूँ। मैंने कहा थोड़ा लेट ही चली जाऊँगी 9-10 बजे तक, और बस इसलिए ही जो मैं है काम में लगी हुई हूँ। फिर मैं बैठी नहीं, क्योंकि चाय पानी तो मेरे को पीना ही नहीं होता है, तो मैं फिर साथ के साथ ही अपने काम में ही लगी रही। और यहाँ पर मैं फिर बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ, यहाँ पर देखिए। और उधर जो है मैंने मशीन लगाई रखी है, बर्तन साफ़ करूँगी तब तक जो राउंड है वो भी घुल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर बर्तन साफ़ कर लेती हूँ गाइस, फिर मिलती हूँ। और बर्तन साफ़ हो गए हैं गाइज, किचन भी साफ़ हो गई है। और अभी मैं आ गई हूँ फिर यहाँ पर कपड़े खंगालने के लिए, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड था वो हो गया था, तो इस वजह से मैं फिर कपड़े निकाल के उसमें और डाल दिए हैं, और इनको फिर मैं खंगाल लेती हूँ। और सर्दियों में आजकल इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि बस पूछिए ही मत। गर्मियों में तो थोड़ा वो होता है ना कि कम होते हैं, और अब तो डबल तिबल कपड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं और ड्रेस अलग हो जाती है फिर। और शाम को फिर मैं आजकल जो है धोती नहीं हूँ, एक दिन धोए थे, हाँ शायद 2-3 दिन पहले ही, या 3-4 दिन हो गए होंगे। तो इस वजह से फिर मैंने शाम को धोना छोड़ दिया है, क्योंकि वही है फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ठंडा ही पानी होता है, ठंडे ठंडे में ही हाथ रहेगा पूरे दिन, इतना ज़्यादा वो रहता है, तो फिर इस वजह से मैंने छोड़ दिया है शाम को धोना। और बस फिर काम जो है मैं अब कर लेती हूँ और फिर मैं नहाऊँगी। हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो गए होंगे, शायद से 12:30 ही हो गए हैं। क्या यूँ ये गाजर का हलवा, ये देखिए गाजर का हलवा खाना खा चुकी हूँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो मीठा खाने का मन कर रहा था। कभी कभी होता है ना, कभी कभी ऐसा मन करता है कि बिल्कुल देखने का भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता। और कभी कभी मन होता है कि बस मीठा खाई जाओ तो आज वही वाला मेरे हो रहा था कि कुछ मीठा खाऊं। तो फिर मैं ये जो हलवा रखा हुआ था वही गर्म करके लाई हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। और 12:30 हो चुके हैं, काम सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं बैठी हूँ यहाँ पर रूम में ही बैठ गई हूँ। बाहर धूप है, जैसे मैं जो है बाहर नहीं बैठी आज,
फोल्डिंग में नहीं डाली क्योंकि बाहर तो रुका ही नहीं जाता, तो इस वजह से मैंने नहीं डाली फिर। और मैं यहाँ पर ही आ गई हूँ, फिर रूम में ही बैठ गई हूँ। और मैं नीचे थी, उसके साथ बात कर रही थी, बातें चल रही थी हम दोनों की, जो हाउस हेल्पर है। तो वो अभी चली गई है, वो रुकी हुई थी, काम कर लिया था लेकिन बैठ गई थी वो, तो मैं भी बैठी हुई थी। और वो अभी चली गई है तो मैं आ गई हूँ ऊपर। और मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैं फिर ये गरम करके लेके आई हूँ। फिर मिलती हूँ, पहले हलवा खा लेती हूँ, पहले हलवा खा लेती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। और अभी मैं आ गई हूँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। कपड़े सूख गए थे, उतार लिए थे, तो अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए आ गई हूँ। फिर मैं यहाँ ही ले आई हूँ अंदर ही, क्योंकि आज बाहर फोल्डिंग तो है नहीं, तो मैं इधर रूम में ही उतार के रख दिए थे। और यहाँ पर ही फिर मैं इनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो चलिए गाइज, मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ और फिर बच्चों का टाइम भी हो जाएगा, तो फिर उनका भी देखना होगा। और अभी टाइम 2 ही बजे है अभी तो, लेकिन कपड़े तय बनाऊँगी करूँगी तब तक फिर उनका टाइम भी हो ही जाएगा। और फिर उनके लिए मैं जो है आज बनाऊँगी सैंडविच। मैंने उस दिन नहीं बनाया था तो आज बनाऊँगी, क्योंकि पनीर रखी हुई है मेरे पास। कल पनीर बनाई थी, दूध बचा हुआ था तो मैंने उसकी पनीर बना दी फिर। और सुबह मूली के पराठे हो गए थे, नहीं तो फिर मैं सुबह ही बनाती, या तो पराठे देती या फिर पनीर की सैंडविच ही बनाती। तो इस वजह से सुबह मूली के पराठे हो गए थे, तो पनीर रखी हुई है, तो फिर मैंने सोचा चलो अब सैंडविच दे देते हैं बच्चों को। तो बस वही जो है मैं यहाँ पर कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ पहले तो फटाफट से, और फिर जो है अगला काम करूँगी फिर मैं। और यहाँ पर जो है मेरे कपड़े फ़ोल्ड हो ही चुके हैं, ये देखिए सभी कपड़े जो है मैंने फ़ोल्ड कर दिए हैं। और ये बस लास्ट ही है, 2-4 कपड़े बचे हुए हैं, और चादर वगैरह वो सब फ़ोल्ड हो गई है, ये देखिए। और यहाँ पर कपड़े हैं जो मेरे फ़ोल्ड हो गए हैं, ये देखिए कपड़े सभी के अलग अलग करके रख दिए हैं और प्रेस के अलग निकाल दिए हैं। और कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद उनको अपनी अपनी जगह पर रखने के बाद ये देखिए मैं आ गई हूँ किचन में, और बच्चों का टाइम हो गया है, वो आने ही वाले हैं, तो मैं उनके लिए बनाने लग गई हूँ सैंडविच। और गैस जो है तीनों ही बिजी है, एक पे चाय रख दी है, एक पे बनाने के लिए रख दिया है मैंने स्वीट पोटैटो शकरकंदी, और यहाँ पर मैंने डाल दिया है सैंडविच। और ये देखिए बदल दिया है और कितना अच्छी तरह से सिककर तैयार हुआ है। तो मैं चलिए गाइज फिर सैंडविच बना लेती हूँ, और इसी के साथ ही करूँगी अपनी वीडियो का एंड। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।